इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपनी तमाम मांगों को लेकर आज एक दिन के कार्य बहिष्कार पर हैं। वकील आज कोई कामकाज नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट गेट नंबर 3 पर, जहां सन्नाटा सा पसरा हुआ है। दिन भर आम दिनों में यहाँ काफी भीड़ उमड़ी रहती थी। गेट नंबर 3 के बाहर आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और क्या मांगे हैं, किस तरीके के मुद्दे हैं और क्यों कार्य बहिष्कार की जरूरत पड़ी है, इस बारे में हमारे साथ बार के तमाम पदाधिकारी हैं। सबसे पहले सचिव महोदय हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पांडे जी बताइए, प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांग है कि बार की अस्मिता और न्यायालय की गरिमा, इसको अब हमें बरकरार रखने के लिए चाहे जो भी जिस भी स्तर पर जाना पड़े, हम उस स्तर पर जाने को तैयार हैं। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांग हमारी यह है कि यहाँ पर बार का जो पुराना ट्रेडिशन रहा है, उन ट्रेडिशंस को फॉलो करे बिना यहाँ पर जजेस अपने अपना अलग अलग नियम बनाते हैं, अपने अपने कोर्टों में बैठ करके और अलग अलग नियम बनाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यहाँ पर एक हाईकोर्ट रूल्स बने हुए हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स के तहत सारी कोर्टों का काम होना चाहिए। यही हमारी सबसे प्रमुख मांग है। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश खरे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार इलाहाबाद। खरे जी, ये बताइए, क्या कार्य बहिष्कार के अलावा और कोई रास्ता अब नहीं बचा था? मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा? मैं आपको बता रहा हूँ, कार्य बहिष्कार हम लोग अधिवक्ताओं को मजबूरी में करना पड़ता है। हम लोग अपना नुकसान करके, क्लाइंट का नुकसान करते हैं। जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग तत्काल हम लोगों ने कल बैठक आहूत की अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, उसी में निर्णय लिया गया। आज हम लोगों को मीटिंग है हमारी चीफ जस्टिस के साथ 6 जजों की कमेटी के साथ। यदि वो अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो हमारी गवर्निंग काउंसिल 5 बजे पुनः बैठेंगे, उसमें निर्णय होगा हड़ताल वापस लेना है कि जारी रहना है। मतलब अभी ये तय नहीं है कि आप लोग आगे हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे या कि आज खत्म कर देंगे? ये या शाम को आज चीफ जस्टिस के साथ हमारे बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय, सब लोग मीटिंग में भाग लेंगे। अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो हम लोग इस हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारी मांगे उचित ढंग से मान ली गई, सम्मानित तरीके से मान ली गई, तो हम लोग इस पे विचार करेंगे शाम की मीटिंग में। मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार। अच्छा ठीक है, हमारे साथ अग्निहोत्री त्रिपाठी जी भी हैं, बार के पदाधिकारी हैं। ये बताइए कि जो समस्याएं आप लोगों की तरफ से बताई गई हैं, उससे अधिवक्ताओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अधिवक्ताओं को सबसे पहले अपने सम्मान पे दिक्कत हो रही है। कोर्ट रूम में शब्दों की मर्यादा को माननीय न्यायालय द्वारा भूला जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। इसके खिलाफ सबसे पहली हमारी मांग है कि हमें सम्मान मिले। दूसरा, कोर्टों में केसों का रिवाइज न होना, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हाईकोर्ट रूल से इतर होकर के माननीय न्यायालय द्वारा खुद से रूल बनाना, जो कि हाईकोर्ट रूल्स का खुद का वायोलेशन है। चौथी मांग है, हम लोग एक डेटा की मांग करें और डेटा द्वारा प्रोवाइड न किया जाना, ये हम लोग की चौथी मांग है। इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये आंदोलन किया। बिल्कुल, कई मांगे हैं जो आपने गिना दी हैं। सुमित जी, आप बताइए कि इससे सिर्फ वकीलों को ही दिक्कत हो रही है या वादकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि वकील जो होता है वो वादकारी के हित की लड़ाई लड़ता है। इसमें दोनों को दिक्कत हो रही है, वादकारियों को साथ साथ जो है वकीलों को भी दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर एक केस में 4 अभियुक्त हैं, उनकी 3 की बेल हो जा रही है और एक अभियुक्त की बेल नहीं हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि अगर इस तरीके की किसी ने बेल दी है तो आप जो है दूसरे लोगों को भी जो है, दूसरे अभियुक्तों को भी बेल देंगे। तो इस बात के लिए जो है हमारे पदाधिकारियों ने चीफ जस्टिस महोदय को और सारे सीनियर जजेस को पहले से अवगत करवाया है कि इस तरीके का जो है व्यवहार चल रहा है कि जिन केस क्राइम नंबरों में पहले से ही बेल हो चुकी है और एक अभियुक्त का सिमिलर रोल है, और एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप प्रधानी जानी वाले जजमेंट से आप गवर्न है और आप उनको जो है बेल दीजिए, उस पर न्यायालय खारिज करके ये बात कह रही है कि हम उनके डिसीजन को नहीं मानते। तो इससे वादकारियों का और अधिवक्ताओं दोनों का जो है नुकसान हो रहा है। और वादकारी जो है हमारे ऊपर से विश्वास उठ रहा है कि 4 लोग की बेल हो चुकी है, आप एक बेल नहीं करा पाए, जिनका रोल जो है उन रोल से सेम था, जिनकी बेल हो चुकी है। बिल्कुल समस्याएं बता रहे हैं, आप बताइए कि रास्ता क्या है इनका, कैसे हल निकल सकता है? इसका रास्ता ये है कि चीफ से हमारी आप मीटिंग है। चीफ हमारी जो मांगे हैं, हमारे टोटल 5 हैं। समस्याओं का तो यहाँ पे अंबार है। अगर समस्याएं गिनाने जाएंगे, जजेस के पास हम जाते हैं, पासओवर करने के लिए कहा जाता है। आखिर न्याय वहां पे कहाँ है? पासओवर कराने के लिए जाते हैं तो केस को लिस्ट पे डाल दिया जाता है। तो इस संबंध में
4-5 मांग हैं जो प्रमुख हैं। इसके बाद भी और भी जो समस्याएं उनको भी हम आगे उठाएंगे अपने बार एसोसिएशन की तरफ से। आज इन मांगों को लेकर चीफ से मुलाकात है, वहां जो बातें होंगी उसके बाद फिर जैसा होगा आगे फिर निर्णय आगे लिया की रणनीति तय करेंगे। सचिव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जो बार और बेंच है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये संवादहीनता की स्थिति आखिर क्यों बनी है कि क्यों आपको जो लोगों को जो है वो न्यायिक कार्य से बहिष्कार का फैसला लेना पड़ा, क्यों संवादहीनता की स्थिति पैदा हुई? यही सबसे बड़ा इस समय दुर्भाग्य का विषय है। हम लोगों की मांगे, जब हम लोग सामान्य तरीके से अपनी कोई मांग रख रहे हैं तो उसको नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए हम लोग को ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन का रास्ता हम भी जानते हैं कि कोई पहला विकल्प नहीं है, आंदोलन का रास्ता आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी हम लोग को ये रास्ता इसलिए अख्तियार करना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने कई बार अपनी कोशिश की कि हमारी बातें सुनी जाएं, हमारी मांगे मानी जाएं। हमारी मांगे कोई व्यक्तिगत हमारे अपने लिए नहीं है, हमारी मांगे एक आम अधिवक्ता के और एक आम वादकारी के हित की बात है। हम कोई अपने लिए कोई डिमांड नहीं करने गए थे, हमने डिमांड्स की थी कि कोर्ट का काम सुचारू रूप से चले, अधिवक्ताओं का सम्मान मिले। आप इनको इस चीज को डिनाई कैसे कर सकते हैं? ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो है अब आप लोगों की तरफ से ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसी तरह से कार्य बहिष्कार जारी रहेगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली। अभी बार के हमारे पदाधिकारीगण जो है, माननीय सचिव जी, महासचिव जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इन सब लोगों ने जैसा आपको अवगत करा। देखिए, हम एडवोकेट्स वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन में कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी का कोई रिजोल्यूशन पास होता है कि आप स्ट्राइक पर जाएंगे, ये हमारी मांगे हैं और उसको रखा जाता है, तो हम उसको जो है अपने कार्यकारिणी के पास किए हुए रिजोल्यूशन को मानने के लिए बिल्कुल, जो बार फैसला लेगा उसी पर आगे का भी निर्णय होगा। कोषाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। रणविजय जी, ये बताइए कि जो आप लोगों का ये कार्य बहिष्कार है, इससे वादकारियों को भी तो दिक्कत होगी, तो उन वादकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, इस समय तो तत्काल में तो वादकारियों को दिक्कत होगी, लेकिन भविष्य में उन्हीं को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। अगर बेवजह किसी बिल को खारिज कर दिया जा रहा है तो उसमें अधिवक्ता का नुकसान कम, वादकारी का नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए बार और बेंच के सामंजस्य को बनाने के लिए ये किया गया है, इसलिए कि बेंच जो है वो अपने को महाराजा और वकीलों को प्रजा समझ रही है। ये नहीं चलेगा, कानून के अनुसार दोनों बराबर है। आप हमें जो कास्ट लगाने की धमकी वगैरह नहीं दे सकते हैं। अपमानित करने लगते हैं, कह देते हैं कि नहीं हम आपका। तब इस बार सीधा अल्टीमेटम है आप लोगों का? हाँ, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, दोनों बराबर नहीं माने जाएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है दोनों बराबर के रहेंगे तभी माना जाएगा, अन्यथा स्ट्राइक चलेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगे तब तक वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि आज चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के साथ बार के एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक होनी है। अगर इस बैठक में कोई नतीजा निकल आता है तो ठीक, नहीं वकीलों ने साफ कर दिया है कि उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.